हरिओम। शरीर की इतनी बड़ी महिमा है कि इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जब ये शरीर हमारे पास नहीं रहेगा तब भी हम तो रहेंगे, लेकिन अगर कुछ करना है तो वो शरीर के रहते हुए ही हम कर सकते हैं, और इसीलिए शरीर हमें दिया भी गया है। इसके दो रूप हैं। एक तो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा यह शरीर अपनी जिम्मेदारी का पालन करने का साधन है। और दूसरा इसका रूप है कि शरीरम व्याधि मंदिरम, कि हमारा जो शरीर है ये बीमारियों का घर है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको बीमारियों का घर बनाना चाहते हैं। अगर बीमारियां इसमें रहने लगेंगी तो फिर हमको इसमें रहने का कम मौका मिलेगा। अगर बीमारियां इसमें घर नहीं करेंगी तो फिर हमारा साम्राज्य इसके ऊपर होगा, और हम इसका धर्म के लिए, धर्म का मतलब जिम्मेदारी, धर्म का मतलब करणीय कर्म, धर्म का मतलब देह में रहते हुए परम आत्म को और परम आनंद को प्राप्त करने का अवसर। जब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम हम नहीं करते हैं और शरीरम व्याधि मंदिरम की बात करते हैं, तो व्याधि का मंदिर बनता कैसे है? व्याधि का मंदिर ये बनता है तब जब हम अपने षड विकारों के दास बन जाते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये 6 की 6 वो चीज़ें हैं जो शरीर को रोगी बना देती हैं। और 2 स्तर पर शरीर खास तौर से हमारा रोगी बनता है। पहला तब जब हम ग्राइंडिंग का काम और पाचन का काम, यानी जो भोजन हम लेते हैं उसको पचाने के अंदर कमज़ोरी पालें, और यह दूसरा तब जब हम विचारों से रुग्ण हो जाएं, रोगी हो जाएं। दोनों ही स्थितियां योग के द्वारा नियंत्रित की जा सकती हैं। पेट से जब हम रोगी होते हैं तो फिर यह है कि कितना भी अच्छा खाएं, कितना भी पुष्टिकर खाएं, कितना भी अधिक मात्रा में क्यों ना खा लें, किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हम खाते हैं उसका रस बनता है, रक्त बनता है, अस्थि बनती है, मज्जा बनती है, ओजस बनता है, और फिर तेजस बनता है, जिसको आप कहते हैं आभामंडित व्यक्तित्व, ग्लोइंग पर्सनैलिटी। ये सब तब होता है जब आपके आहार का पाचन ठीक से होता हो। हमारी दिनचर्या सही होने से ये सब ठीक रहता है। हमारी दिनचर्या बिगड़ने से ये सिस्टम बिगड़ जाते हैं, और पाचन का जब सिस्टम बिगड़ता है तो उसमें कुछ ऐसे रोग होते हैं जिससे हमारे शरीर के जो बाकी अंग हैं वो भी प्रभावित होने लगते हैं, क्योंकि जब उन्हें प्रॉपर आहार ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। तो पेट में जो रोग पैदा होते हैं उनको पैदा होते ही मारना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि शत्रु को तो सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए, ऐसे ही जो शरीर में रोग हुए तो वो पेट के रोगों से होते हैं। इसलिए पेट में कौन कौन से रोग होते हैं इसका हमें पता होना चाहिए। जनरली हमारे दिनचर्या में गड़बड़ होने से, खान पान की चॉइस गलत होने से, खान पान के जो कम्बिनेशंस हैं उनके गलत होने से, उसका व्यतिक्रम हो जाने से, यानी हम किसके बाद क्या खाना चाहिए, किससे पहले क्या खाना चाहिए, इसके बारे में विचारना हम नहीं करते, तो उस वजह से जो रोग होते हैं उनमें पहला रोग होता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। इसको कोष्ठबद्धता भी कह देते हैं। अंग्रेज़ी में कहें, उर्दू में कहें, हिंदी में कहें, मकसद ये है कि पेट में मल का अवरोध हो जाता है। और हम चाहते तो हैं कि हम दिन भर चुस्ती फुर्ती हमारी बनी रहे, लेकिन मल त्याग क्रिया न होने से हमारा जो शरीर है वो रुग्ण होने लगता है। उससे त्वचा के भी रोग होते हैं, उससे कुपित वायु के भी रोग होते हैं, उससे हमारा जो पाइल्स हैं, बवासीर, ऐसा रोग हो जाता है, यानी बहुत सारे रोग। तो हमें कब्ज़ को ख़त्म करना है। रोगों के बारे में क्या सोचना, वो तो तब होंगे ही नहीं अगर कब्ज़ नहीं होगी तो। एक दूसरा रोग होता है जिसको हम बोलते हैं संग्रहणी, यानी उसमें कब्ज़ तो नहीं है
लेकिन मल भी साफ नहीं होता है। आंतों में संग्रह हुआ रहता है मल, कुछ मल जाता है, उसके बाद फिर छूट जाता है, फिर 2-4 घंटे बाद फिर चले जाते हैं, फिर ऐसा संतोषजनक पेट साफ नहीं होता। एक पेचिश होती है जिसको आप डायसेंट्री के रूप में जानते हैं, उसमें पीड़ा भी है, उसमें अनिश्चितता भी है और उसमें पेट में भारीपन भी है और पाचन तो कमज़ोर होता ही होता है। और एक चीज़ होती है डायरिया, जिसको आप दस्त कह देते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये 4 प्रमुख रोग हैं। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुपित वायु आपके पेट में उदरशूल कर देती है। तो इस तरह के रोग जिनका प्रभाव विभिन्न अंगों के ऊपर पड़ता है और कई बार तो हमारे जीवन के ऊपर भी इसका नुकसान होता है, जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, तो उससे बचने के लिए हमें उपाय योग के करने चाहिए। आज हम कॉन्स्टिपेशन की ही बात करते हैं कि कब्ज़ में कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम करें तो कब्ज़ ठीक हो जाए, और अगर पूरी तरह ठीक नहीं एकदम से कर सकते हैं तो कैसे उससे हमें राहत मिल जाए। क्योंकि पहली चीज़ है कि मल जो हमारे भीतर है वो निकल जाना चाहिए। उसके बाद आंतों को हम इतना मजबूत करें, इतना उनको व्यवस्थित कर दें कि हमारा मल सुगमतापूर्वक प्रतिदिन निकलना चाहिए। तो पहली चीज़ है कि मलावरोध को दूर करना, मल के जो रुकना है उसको कंट्रोल करना। उसके लिए योग में जो शरीर शोधन की क्रियाएं हैं उनमें एक क्रिया होती है, उसको हम कहते हैं शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन वैसे तो हर विद्या को गुरु के मार्गदर्शन में ही सीखना चाहिए। शंख प्रक्षालन भी गुरु के मार्गदर्शन में की जानी चाहिए। उससे एक तो आपके ऊपर भरोसा बन जाता है, आप विश्वास आप करने लगते हैं कि हाँ अब मैं ठीक करूँगा क्योंकि साथ में मेरे मार्गदर्शक खड़े हुए हैं। दूसरा ये भी है कि अगर कहीं कोई जिज्ञासा है तो उसका हाथों हाथ समाधान हो सकता है। लेकिन जो अर्धशंख प्रक्षालन है उसका लाभ तो आप ले सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज आपसे पेट को साफ करने के लिए अर्धशंख प्रक्षालन की चर्चा करें। शंख प्रक्षालन जब हम करते हैं तो उसमें 4 आसन किए जाते हैं, लेकिन उन 4 आसनों के साथ पानी का कॉम्बिनेशन होता है। हम गर्म पानी जो कि हमारे शरीर के टेम्परेचर से यानी इसके स्पर्श में सुखद हो, इतना गर्म पानी होना चाहिए। आंसू जैसा गर्म पानी होना चाहिए, श्लेष्मा जैसा गर्म पानी होना चाहिए। जैसे पानी से हम नेति कर्म करते हैं ऐसा गर्म पानी होना चाहिए। जैसे हम कुंजर करते हैं ऐसा गर्म पानी होना चाहिए, यानी जो इरिटेटिंग ना हो। और उसमें नमक भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ये अर्धशंख प्रक्षालन होगा इसमें नमक की कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि नमक का प्रयोग भी अगर अधिक हो जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगियों को कुछ नुकसान दे सकता है। तो इसलिए आप ये सोचें कि गर्म पानी का प्रयोग करना है और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नमक का प्रयोग करें, क्योंकि जब वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लोगों के लिए होगा तब उसमें क्या चीज़ें डाली जानी चाहिए या अलग से किसी और कार्यक्रम में हम बताएंगे। तो जो गर्म पानी है और उसमें आप नमक प्रयोग नहीं किया हुआ है, और अगर आप स्वस्थ हैं, आपको हाई बीपी नहीं है, तो आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। और उसका नमक भी इतना ही होना चाहिए जैसे कि आपके आंसू की मात्रा में नमक होता है, यानी हल्का सा साल्टिश। 1 गिलास पानी आप पिएंगे उकड़ू बैठ करके। उकड़ू का मतलब स्क्वैटिंग पोजीशन में जो बैठते हैं, दोनों पैर टिका करके नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, तो आप कुर्सी पे भी कर सकते हैं उसको। लेकिन उकड़ू तो आपको शंख प्रक्षालन क्रियाओं में वैसे भी बैठना ही पड़ेगा, वो भी क्रिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उकड़ू बैठ करके, जैसे बैठ करके आप मल त्याग क्रिया करते हैं, जैसे बैठ करके आप मूत्र त्याग क्रिया करते हैं, उस तरह से ज़मीन पर बैठते हैं, पैरों को 1 फीट खोल करके। उस स्थिति में बैठ करके 1 गिलास ये जो पानी मैंने बताया इसको आप पिएं। उसके बाद खड़े होकर के 2 आसन करने हैं, और 2 ही आसन जो हैं बाद में करने हैं,
यानी 2 खड़े हुए, एक जो है पेट के बल लेट करके और एक बैठ करके। इन आसनों के नाम हैं, पहला मृणाल आसन, वो आपकी आंतों से यानी पानी का वेग जो है वो आपके मल को दबाव देगा और वेग आगे होता चला जाएगा। दूसरा है स्कंध आसन। तीसरा है पेट के बल लेट करके तिर्यक सर्पासन भी उसको आप कह देते हैं, और उसको आप काक आसन भी कह देते हैं। नाम कुछ भी हो, आप और कुछ भी नाम रख सकते हैं। अंग्रेजी में तो पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने बना दिए इन आसनों के। और फिर चौथा आसन है जिसको हम बोलते हैं शंख आसन। क्योंकि आंतें हमारी शंख की तरह ही होती हैं, जिसमें एक तरफ से अगर हम जल डालें, कुछ भी डालें, तो वो नीचे दूसरी तरफ से लिक्विड जो है वो निकल जाता है। तो इसलिए उसको शंख का नाम दिया गया कि इसके 2 रास्ते हैं, एक प्रवेश का और एक निकलने का। तो आइए फिर ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं मृणाल आसन। मृणाल आसन में आप सीधे खड़े हों और अपने हाथों को सीने के सामने इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं। अंगुलियों को आपस में फंसाया, फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊंचा उठाया ऐसे, और सीधे खड़े खड़े, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। मृणाल कमल के फूल को बोलते हैं, तो उसकी तरह से जैसे कमल का फूल हवा के झोंके से दाएं बाएं लहलहाता रहता है, इस प्रकार से दाएं और फिर बाएं, इस प्रकार केवल 5-5 बार दोनों तरफ आप इस मूवमेंट को करें। फिर उसके बाद हाथों को सामने वापस ले आएं और रिलैक्स कर लें। मृणाल कमल को बोलते हैं। कमल का जैसे वायु के साथ वो हिलता है, इसी प्रकार से आपको मूवमेंट करना है। इसके बाद फिर हम लेते हैं स्कंद आसन। इसमें आप हाथों को उसी तरह से साइड में फैला लेंगे, रुख हथेलियों का सामने की तरफ कर लेंगे, और फिर कूल्हे से नीचे का जो हिस्सा है, कूल्हे से नीचे का लेग पार्ट, वो तो रहेगा फिक्स, और जो ऊपर का हिस्सा है वो बाएं और दाएं ट्विस्ट करेगा, यानी स्पाइनल ट्विस्ट है ये। इसमें पैर बिल्कुल ठीक इसी तरह स्थिर रहेंगे। श्वास भरते हुए इधर पीछे की तरफ घूमिए और फिर वापस, फिर ऐसे ही दूसरी तरफ घूमिए, फिर वापस। और कोशिश ये करिए कि जब हम मृणालासन करें, स्कंधासन करें या काकासन करें, शंखासन करें, तो इसमें श्वास पे कोई आप कंट्रोल मत करिएगा। स्वाभाविक रूप से जब भी थोड़ा बल लगेगा सांस भर जाएगा, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। और जब आपका बल नहीं लगा होगा तो कंफर्टेबल ब्रीदिंग हो जाएगी। तो इसमें मतलब ये ना सोचें कि अगर मैंने कहा सांस भरना है तो इसमें भरना ही है। ये चारों क्रियाएं बड़े सहज श्वास से आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में करनी चाहिए। हाँ, ध्यान आपका आपकी आंतों पर और मल के प्रवाह पर होना चाहिए। आप जानते हैं कि जब आपको कभी नेचुरल भी कॉल होती है कि मुझे मल त्याग क्रिया प्रेशर लग रहा है, उसके बाद भी अगर आप ध्यान वहाँ रखते हैं और आप सोचते हैं कि कुछ समय बाद करेंगे, तो आप उसको कंट्रोल किए रहते हैं। ऐसे ही आपको जब मल त्याग क्रिया करना है तो आप उन हिस्सों को रिलैक्स कर देते हैं और आप ये अंदर से ऑटो सजेशन देते हैं कि अब मेरा मल त्याग क्रिया हो जानी चाहिए, तो वहाँ पर आप शौचालय में जा करके अपना मल छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से इस क्रिया में आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मुझे इसके बाद कंफर्टेबल तरीके से अपना मल का उत्सर्जन करना है, यानी मल को निकाल देना है। तो दूसरा मैंने बताया आपको स्कंद आसन, जिसमें आप पीछे गए वापस। जब मैं पीछे घूम रहा हूँ तो आप देखें साइड से भी जब पीछे घूमते हैं तो एक हाथ सीधा रहता है, दूसरा हाथ कंधे के पास आ जाता है, ऐसे ये बिल्कुल बराबर हैं इस तरह से। फिर ये वापस, फिर ऐसे ही दूसरी ओर, तो ये हाथ पीछे चला जाएगा और दूसरा हाथ कंधे के पास आ जाएगा, लेकिन पैरों में कोई मूवमेंट नहीं है। फिर इसके बाद हम तीसरा अभ्यास करते हैं जिसको हम बोलते हैं काकासन या तिर्यक सर्पासन। इसमें क्या है कि आप नीचे पेट के बल आ जाए, जैसे लेटे हुए होते हैं
तो हथेली कंधों के नीचे लेंगे, पैर पीछे मेरी तरह से पंजे ऐसे खड़े रहेंगे, ऊंचा उठ जाएं, इस तरह से बाजू बिल्कुल सीधा हो गया। कंधों को ऐसे नहीं करना है कि गर्दन इसमें धंस जाए, बल्कि कंधों को ब्रॉड रखेंगे जैसे मैंने रखा हुआ है, और पीछे घूम करके बाईं तरफ से घूम करके दाईं एड़ी को देखने की कोशिश करनी है। और जब मैं ऐसे बाईं एड़ी को दाहिनी एड़ी को देख रहा हूँ तो मेरे पेट के निचले हिस्से में दाहिनी तरफ यानी अपोजिट साइड में वैक्यूम में क्रिएट होता है, जिससे मल को आगे खिसकने का अवसर मिल जाता है। फिर वापस फिर ऐसे ही दूसरी तरफ यानी दाहिनी तरफ से बाईं एड़ी को देखने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर वापस प्रयास रहना चाहिए कि ठुड्डी कंधे से ऊंची रहे। लगातार इसी को भी 5-5 बार दोनों तरफ किया। ऐसा करने के बाद फिर हम आ जाते हैं शंख आसन पर। शंख आसन के लिए इस प्रकार से बैठ जाते हैं जैसे मल त्याग क्रिया के लिए बैठते हैं। मैं आपको सामने की तरफ से दिखाई देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पैरों को इस तरह से 9 इंच से 12 इंच तक हम खुला रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको उकड़ू बैठना कहते हैं। एक समय था जब हमारा खान पान का और मल त्याग का तरीका यही था, और ये नेचुरल तरीका है। अगर आपको डायबिटीज़ से बचना है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन से बचना है, तो इसके अलावा साथ साथ हमारे घुटने, टखने, कूल्हे इनसे के रोगों से बचना है, तो फिर उत्सर्जन का तरीका यही होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि मैं पिछले दिनों जापान में गया, चाइना में गया, वहाँ पर अब लोग हमारी तरफ लौट रहे हैं और अपने घरों में इंडियन स्टाइल कमोड्स उन्होंने बनाए हैं। यूरोपियन कमोड से वो पीछा छुड़ा रहे हैं। वो जानते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है। एनीवे, तो आपको शंख आसन के लिए ऐसे बैठना, और जो हमारा बायां घुटना है इसको दाहिने पंजे के पास ऐसे टिका लेते हैं और इस घुटने को यहीं रोक के रखना है और पीछे घूम करके देखना। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आसन है। फिर वापस फिर इसी तरह से दाहिने घुटने को बाएं पंजे के पास रखना, बायां पंजा घुटना यहीं रोक के रखना और पीछे घूम करके इसको यहाँ सहारा दे के रखेंगे हाथ से, पीछे घूम के देखना है और फिर वापस इसी तरह से फिर से घुटने को पंजे के पास। लेकिन आप देख रहे हैं मेरा ये घुटना जो है, जो खड़ा घुटना है, वो वहीं रुका रहता है। इसको मैं पीछे नहीं करता हूँ, इसको रोक के रखूँगा और ऊपर का जो शरीर है धड़ वाला, उसको मैं पीछे की तरफ घुमाता हूँ। फिर वापस और फिर इसी तरह से दूसरी तरफ, फिर वापस। तो ये करने के बाद फिर हम दोबारा से 1 गिलास पानी पीते हैं और फिर इन्हीं चारों आसनों को दोहराते हैं। अर्धशंख प्रक्षालन में इस प्रक्रिया को 8 से 10 गिलास करना चाहिए, यानी लगभग 8 गिलास। 1 गिलास पानी पिया, फिर ये चारों आसन किए, फिर ऐसे ही दोबारा से बैठ कर के पानी पिया, इसी काग आसन वाली स्थिति में उकड़ू बैठ कर के पानी पिया और फिर दोबारा से इन्हीं चारों आसनों को किया। ये प्रक्रिया 8 से 10 बार तक करनी है। कॉन्स्टिपेशन वाले व्यक्ति को अगर ऐसा करने के तत्काल बाद शौच नहीं भी आती है तो ये ना सोचें कि अभी हमने किया था, हुआ तो है ही नहीं, क्योंकि जब रास्ता ब्लॉक होता है तो उसके खुलने में, और नेचुरली क्योंकि हम उसे खोलना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत समय लग जाता है। जल्दी इफेक्टिव भी हो सकता है, थोड़ा देर से इफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि शंख प्रक्षालन की जो ये अर्धशंख प्रक्षालन वाला अभ्यास है, ये आपके लिए निरापद क्रिया है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा केवल मल निकालने के लिए ही नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा आपके जो आसनों से आपको लाभ मिलता है, स्थिर सुखम आसनम,
कि आपके अंग प्रत्यंग ठीक से काम करें, स्पाइन ठीक से काम करे, पाचन ठीक से काम करे, आपकी जो कूल्हे, घुटने और टखने हैं वो ठीक से काम करें, इसमें भी क्वालिटी वाइज इम्प्रूवमेंट होता है। तो फिर चिंता किस बात की है और देरी किस बात की है? अभ्यास आपने समझ लिया है, इसको करिए और कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने की तरफ बढ़िए। आगे हम इसके बारे में आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसे आसन हैं जिनको शंख प्रक्षालन वाली क्रिया करने के बाद, अर्धशंख प्रक्षालन वाली क्रिया करने के बाद में, क्योंकि जब शंख प्रक्षालन करते हैं ना पूर्ण, उसमें तो फिर आपको आराम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अर्धशंख प्रक्षालन वाली क्रिया करने के बाद तब आप अपने जो नियमित दिनचर्या है उसको कर सकते हैं, और उसको करने में कौन कौन से आसन करने चाहिए ये मैं आपको आगे बताऊंगा।